और यहाँ का कोई भी साजो सामान कोई भी सुई के नोक के बराबर लेकर के गया? कभी नहीं गया प्रेमी भाई बहनों। बलक बुखारे का बादशाह जब जाने लगा तो उसने कहा कि देखो, जब हमारा शरीर छूट जाए, हम जाने लगे तो ये दोनों हमारा हाथ और पैर बाहर निकाल देना, और दोनों हाथ जब बाहर निकाल दोगे तो दुनिया के लोग देखेंगे कि देखो खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला गया, इसके साथ कुछ नहीं। तो ये हमारे आपके साथ जाने वाला नहीं है प्रेमी भाई। और हम आप यहाँ आकर के इस दुनिया में हमने सोचा कि यही हमारा दुनिया है, यही हमारा समाज है, यही हमारा घर परिवार है, यही हमारे नात रिश्तेदार हैं, ये धन दौलत यही सब मेरा है। जैसे आप अभी रिश्तेदारी में आप चले जाओ और आपका रिश्तेदार आपको बढ़िया कमरे में ले जा करके और तोशक गद्दा तकिया चदरा बिछा दे, एसी का कूलर पंखा लगा दे, बढ़िया बढ़िया भोजन जो है खिलाने लगे, 2 दिन खिलाया, 4 दिन खिलाया, 10 दिन खिलाया, आपके स्वागत में, आपका सत्कार में उसने ये सब कुछ साधन आपको दिया। लेकिन अगर आपने कह दिया कि नहीं ये मेरा है, तो वही रिश्तेदार जहां आपकी इतनी बढ़िया स्वागत करता था, वही रिश्तेदार घर में से लाठी निकालेगा और कहेगा कि देखो ये हमारा रिश्तेदार है, हमने इसको इतने दिन के लिए और ये जो है इसके स्वागत के लिए, इसके सत्कार के लिए हमने ये चारपाई दे दिया, बेड दे दिया, गद्दा रजाई तोशक तकिया कूलर पंखा सब लगा दिया और इसकी सेवा के लिए, और ये कहा मेरा है। तो वही रिश्तेदार जो है आपको लाठी लेकर के मार करके भगा देगा। ऐसे प्रेमी भाई बहनों, इस दुनिया में हम आप आकर के और यहाँ ये कहने लगे ये संसार मेरा है, ये दुनिया मेरी है, बाल बच्चे मेरे, परिवार मेरा, घर मकान मेरा, खेती गृहस्थी मेरा, ये धन दौलत मेरा। और जैसे ही मेरा मेरा कहने लगे तो ऊपर से जो है उसने ऐसा डंडा मारा कि हमारा आपका ये शरीर जमीन पर गिर पड़ा, हमारा आपका ये शरीर जमीन पे गिर पड़ा। और लोग कहने लगे कि अरे वो तो चले गए, वो तो चले गए, और सारा साजो सामान ही छूट गया। तो हम आप भी प्रेमी भाई बहन, जितने प्रेमी भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, हम आप भी इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे। ये मत समझो कि हमारी आपकी हालत नहीं होगी, हम आप भी उसी देखते ही देखते और उसी स्थान पे पहुंचने वाले हैं। अभी आपने देखा कि अरे हम तो अभी बड़ा समय है, बड़ा लंबी दुनिया है, अभी हम बच्चे थे और देखते देखते और यहाँ पढ़ाई लिखाई किया, दुकान दफ्तर बना लिया और खेती गृहस्थी नौकरी कर लिया और शादी विवाह हो गए, बाल बच्चे पैदा हो गए, घर मकान खेती गृहस्थी सब बना लिया। तो हमने तो सोचा कि अरे अभी भजन करना नहीं है, अभी संत महापुरुष की खोज करना नहीं है, अभी सेवा करना नहीं है, अभी तो बड़ा समय है। और देखते ही देखते और तब तक जो है ऊपर से हुक्मनामा आ गया और उसने इस मनुष्य शरीर से और हमारे आपके जीवात्मा को अलग कर दी। हमारा आपका ये मनुष्य शरीर सामने पड़ा हुआ है और घर परिवार के लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे, अरे भाई वो तो चले गए, कौन सी ऐसी चीज थी जो चली गई? आपने भाई जिस शरीर से प्रेम किया वो तो सामने पड़ा हुआ है। आपने यही रोते हैं कि इतना सुंदर चेहरा था, इतना बढ़िया कपड़ा पहनते थे, ऐसे भोजन करते थे और ये शरीर से हमने खूब इसको सजाया संवारा और इसमें साबुन लगाया, तेल लगाया, बढ़िया बढ़िया भोजन किया। वो तो शरीर सामने पड़ा हुआ है, जिससे आपने लगाव रखा वो तो सामने पड़ा हुआ है। लेकिन कभी हम आप प्रेमी भाई बहनों सोचते हैं कि ये मनुष्य जो है शरीर पड़ा हुआ है, ये तो सामने पड़ा है, जिससे हमने मोहब्बत किया, जिससे हमने प्रेम किया, लेकिन जो इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो निकल गई और हम आप कहते हो तो चले गए? कभी आपने उसको देखा? अरे प्रेमी भाई बहनों, वही जीवात्मा हमारे आपके इस मनुष्य शरीर से अंदर है और एक दिन ये भी इसमें से धीरे से निकल करके जब चली जाएगी तो हमारा आपका ये शरीर भी साथ जाने वाला नहीं। धन दौलत खेती गृहस्थी दुकान दफ्तर ये बाल बच्चे परिवार को कौन कहे, ये हमारा आपका ये जो इतना बढ़िया ये सुंदर और ये मनुष्य शरीर है, ये भी हमारे आपके साथ जाने वाला नहीं। तो सोचो क्या जाए।
और इसी में हम आप यहाँ रह करके बहुत से प्रेमियों को नामदान मिल गया। गुरु महाराज ने कहा कि आपस में प्रेम से रहो, अपना काम बना लो, लेकिन यहाँ पेड़ जो है लगे गिनने। जैसे आपको आम मिल गया, खाने को तो आम मिल गया, लेकिन आप गिनने लगे कि भाई ये किस पेड़ का है, गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, राजस्थान का है, कि ये किसका है, और आपने पेड़ के चक्कर में पड़ गए। सीधे सीधे जब आपको आम का फल खाने को मिल गया तो आपको उसको प्रेम से बैठ करके खा लो, और दुनिया की तरफ ध्यान मत लगाओ कि ये पेड़ कहाँ पैदा हुआ, किसका है, किस पेड़ से आया है, कौन सा आम है, कैसे तोड़ करके आया। ये सब दुनिया में आप खोजने लगे तो आपका मन जो है वहीं भटक गया। आपको नामदान मिल गया तो आप दुनिया की खोज क्यों कर रहे हो? गुरु महाराज ने कहा कि किसी की निंदा मत करो, किसी की चोरी चुगलाई मत करो, ईमानदारी से रहो, मेहनत से काम करो, और धीरे से अपना काम बना लो, भजन करके अपने घर चलो। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, यहाँ तो हम आप आकर के तरह तरह के तर्क वितर्क और उसमें शंका करने लगे, और कि वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, वो कर रहा है, वो चोरी कर रहा है, वो बेईमानी कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, वो तो ये कर दिया, वो कर दिया। आप उसमें लग गए, आप अपने जो है मन को उधर लगा दिया। आपने ये नहीं देखा कि गुरु महाराज ने हमको नामदान दे दिया तो हमने उसमें बैठ करके सेवा कर ले, और सेवा करके और दूर करके दोनों टाइम सुबह शाम जो है और माला सुमिरन ध्यान भजन करके अपने घर चले। उसके चक्कर में नहीं पड़ रहे हो, लेकिन कौन क्या कर रहा है उसके चक्कर में आप पड़ गए। दुनिया को देखने लगे, अपने मन को ध्यान को उधर लगा दिया, और जब उधर लगा दिया तो आप भटक गए। जब भटक गए तो प्रेमी भाई बहनों, ये मनमुखी गुरुमुख है। और गुरु महाराज ने कहा कि काल जो है मनमुखी गुरुमुखों को भी चबाएगा। जो ऐसे मनमुखी गुरुमुख होते हैं वो तो आ गए, लेकिन गुरु महाराज के आदेश का, गुरु महाराज के जो है वो जो नामदान दिया और उसका पालन नहीं कर रहे, और अपनी जीवात्मा को नहीं जगा रहे, भजन नहीं कर रहे, और दुनिया का लेखा जोखा लेने लगे, तो काल जो है वो मनमुखी गुरुमुखों को भी चबा जाए। ऐसे साधक गिर जाते हैं। हमको तो प्रेमी भाई बहनों, जो गुरु महाराज ने नामदान दे दिया और सेवा करने का रास्ता बता दिया कि भाई इस तरह से जब सेवा करोगे तो आपकी शुद्धि और सफाई हो जाएगी। आपके अंदर में जो अहंकार है, छोटे बड़े का, धनी मानी का, रुपया पैसा का, तो और जो है ये खत्म हो जाएगा। आप एक दूसरे के काम आने लगोगे, एक दूसरे को पानी पिलाओगे, एक दूसरे की खाना खिलाओगे, एक दूसरे की सेवा करोगे, मेहनत और ईमानदारी से रहोगे, किसी की चोरी चुगलाई नहीं करोगे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, किसी से मुकदमेबाजी नहीं करोगे। बहुत से ऐसे प्रेमी हैं कि प्रेमी भाई बहनों, मैं आपको बता दूं कि 50 साल से मुकदमा चल रहा था। जब गुरु महाराज ने नामदान दे दिया तो उन्होंने अपने दुश्मन से, जिससे मुकदमा चल रहा था, वहां जाकर के हाथ जोड़ करके उनसे पैरों पर गिर करके माफी मांग लिया, और माफी मांग करके अपने मुकदमा को वापस कर लिया और वापस करके भजन करने लगे। तो हमारे अंदर प्रेमी भाई बहनों, ऐसा समर्पण का भाव होना चाहिए। इसमें मान सम्मान नहीं करना चाहिए। हमको आपको केवल यह है कि गुरु महाराज ने हमको नामदान दे दिया और हम आप जो है सेवा करें और भजन करें और अपने घर चलो। यहाँ दुनिया का लेखा जोखा में क्यों पड़ गए? अगर आप लेखा जोखा में पड़ गए और ज्यादा ध्यान को भटकाने लगे तो उसी तरह आपका मन भाग जाएगा। प्रेमी भाई बनो, फिर भजन नहीं बनेगा, फिर जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। फिर ये हमारी आपकी प्रेमी भाई बनो, जो जीवात्मा और नरक और दोजख में चली गई, फिर वहां जाकर के ये काटी जाएगी, मारी जाएगी, सड़ाई जाएगी, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। इसी धरती पर कितने कलयुग, द्वापर, त्रेता बीत जाएंगे, फिर भी छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा कि देखो, उधर से अपने मन को हटा करके इधर लगा दो, सत्संग की तरफ लगा दो, सेवा की तरफ लगा दो और सुमिरन ध्यान भजन में लगा दो। जब आप बैठोगे और जब हाजिरी दोगे रोज, रस्सी आवत जात है सिल पर करत निशान। जैसे आप कुएं से पानी निकालते हो
अगर लोहे पर आप घिस करके जब रस्सी को खींचते हो तो उसमें लकीर बन जाती है। ऐसे रोज जब हम आप घाट पर बैठ करके प्रेमी भाई बहनों और सुमिरन ध्यान भजन करेंगे और ऐसे आते आते एक दिन जो है दया हो जाएगी, उस मालिक की ऊपर बैठे हुए मालिक की दया हो जाएगी, तो अंदर में वो प्रकाश, वो मालिक का स्वरूप, उनका दर्शन दीदार हो जाएगा और अंदर में वो शब्द साउंड, आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी, वो कलमा और आज जो आ रही है अनहद वाणी आ रही है, वो जब सुनाई देने लगेगी प्रेमी भाई बहनों, तो हमारा आपका ये मानव जीवन सफल हो जाए। नहीं तो आप सोचो कि अगर इसी धरती पर आप देख लो, ये 84 लाख योनियां हैं, अगर हमारी आपकी जीवात्मा इन 84 लाख योनियों में चली गई तो आप देख लो कि इसी धरती पर कितने कलयुग द्वापर त्रेता बीत जाएंगे, कई चौकड़ी राज बीत जाएगा, फिर भी हमारी आपकी जीवात्मा का छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा जेल खाना है प्रेमी भाई बहन। इसीलिए महापुरुषों ने, संतों ने, गुरु महाराज ने कहा कि 184 धर्म के और पाँव पे अटके आए और अब की पासा ना लगा तो फिर 84 जाए। अगर हम आप ये मनुष्य तन पा करके, ये मनुष्य रूपी असली देवनारायणी ये शरीर पा करके उस मालिक का दर्शन दीदार नहीं कर लिया, हम आप अपनी जीवात्मा को जगा करके अपने घर नहीं पहुंचा दिया, तो दोबारा अवसर और मौका नहीं मिलेगा। ये लास्ट योनि है प्रेमी भाई बहनों। ये आप समझ लो 30 लाख स्थावर योनि, 27 लाख उपज योनि और 23 लाख अंडज योनि और 4 लाख पिंडज योनि, और आप जोड़ लो 30 लाख, 27 लाख और 23 लाख और 4 लाख, ये सब मिला करके जोड़ लो 84 लाख योनियां हैं। ये 84 लाख योनियों का भ्रमण करते करते हम आप अब की बार ये लास्ट सीढ़ी पर आए हुए हैं। अब यहीं से चढ़ चलो, अगर नहीं चढ़ पाए प्रेमी भाई बहनों तो गिरे तो चकनाचूर, अगर गिर गए तो फिर 84 लाख योनियों में चले जाए, क्योंकि बहुत बड़ा जेल खाना है प्रेमी भाई बहनों ये 84 लाख योनियों का। ये पेड़ पौधे या वनस्पतियां ये आंखों के सामने जो दिखाई दे रहा है, इनकी योनियां है 30 लाख। अब आप सोच लो, ये नीम का पेड़ है, वो बबुल का पेड़ है, आप सोच लो इनकी उम्र कितनी है। अगर हमारी आपकी जीवात्मा और इस नीम के पेड़ में डाल दिया और बबुल के पेड़ में डाल दिया और पीपल के पेड़ में डाल दिया, यही हमारी आपकी जो जीवात्मा इसमें है, और इसमें जब अगर डाल दिया 84 में चली गई, तो आप सोच लो कितने बरस तक यहाँ ये इसी पर जो है। अभी तो हमको आपको यहाँ डर लग रहा है कि अरे भाई मौसम खराब है, क्यों वहाँ प्रार्थना सुमिरन ध्यान भजन में जाए। आप नीम का पेड़ के नीचे आप बैठे हो, देख लो ये रात भर ठंडी में तप जो है रहा, और उसके बाद इसमें पत्थर पड़ा, पानी पड़ा, बरसात हो रही है, ठंडी पड़ रही है, गर्मी बर्दाश्त कर रहा है, सब इसी तरह से, तब आप कैसे बर्दाश्त करो। अगर ये हमारी आपकी जीवात्मा इसी स्थावर योनि में चली गई तो इनकी योनियां 30 लाख है, और 30 लाख योनियों में फिर हमको आपको भ्रमण करना पड़ेगा। अगर सोच लो कि अगर एक एक दिन इसमें जन्मना और मरना पड़े तो 30 लाख इसी धरती पर बीत जाए। फिर 27 लाख उपमज योनि जो छोटे छोटे कीट पतिंगे हैं, हमारे आपके बालों में जुए पड़ जाते हैं, हमारे आपके अंदर चीलर खटमल जो जितने हैं, ये सब उपमज योनि में आते हैं। अगर हमारी आपकी ये जीवात्मा और उसमें मच्छर माछी में चले गए, खटमलों में चले गए और ये जुए में चले गए, तो आप सोच लो कि सारी अकड़ ऐठन जो है खत्म हो जाएगी। है प्रेमी भाई बहनों, यही जीवात्मा हमारी आपकी उसमें भी डाली गई, उसमें भी जन्माई गई, मारी गई, और जब उसमें से निकाला तो अंडा योनि में डाल दिया। अंडा योनि क्या है? जो जीव अंडे से पैदा होते हैं, चाहे वो जल के हो और चाहे थल के हो। जो जीव अंडे से पैदा होते हैं, ऐसे जीव जो है वो अंडे योनि का उसको कहते हैं। अगर हमारी आपकी जीवात्मा अंडा योनि में चली गई तो सोच लो आप, अगर एक एक दिन जन्मना मरना पड़े तो 23 लाख बरस जो है उसी में बीत जाएगा। फिर आप आगे पिंड योनि में,
जो माँ के गर्भ से पिंड सहित पैदा होते हैं, जिसमें हम आप भी है, घोड़ा है, गधा है, बैल है, ये सब जो है ये पिंड योनि में आते हैं। हम आप भी माँ के गर्भ से पिंड सहित पैदा होते हैं। वो जितने भी ये घोड़ा है, गधा है, ऊँट है, भेड़ है, बकरी है, ये सब माँ के गर्भ से पिंड सहित पैदा होते हैं। इसमें 2 लाख शाकाहारी होते हैं, 2 लाख मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी जीव वो होते हैं प्रेमी भाई बहनों कि जब वो पैदा होते हैं तो जन्म के समय उनकी आंखें बंद होती और मुंह से चाट करके पानी पीते हैं, वो चप 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 करके, और वो कच्ची मांस को खा करके, सड़ी हुई मांस को खा करके पचा जाते हैं। ऐसे जीव वो मांसाहारी होते हैं, जैसे शेर है, बाघ है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब जो है जितने है ये जो है मांसाहारी जीव है। शाकाहारी जीव वो भी माँ के गर्भ से पिंड सहित पैदा होते हैं। जन्म के समय उनकी आंखें खुली होती है और मुंह से खींच करके पानी पीते हैं। नाखून उनके चपटे होते हैं, वो कच्ची मांस को खा के नहीं पचा सकते, मर जाएंगे, और वो सड़ी हुई मांस को नहीं खा के पचा सकते, मर जाएंगे। ऐसे जीव प्रेमी भाई बहनों शाकाहारी होते हैं, जिसमें हम आप में घोड़ा है, गधा है, ऊँट है, बकरी है, ये सब जो है जीव शाकाहारी। ये 2 लाख इसमें शाकाहारी होते हैं, 2 लाख मांसाहारी। तो ये 4 लाख जो है ये पिंड योनि हो गई। और आप 30 लाख, 27 लाख और 23 लाख और 4 लाख जोड़ लो तो आप समझ लो 84 लाख योनियां होगी। अगर प्रेमी भाई बहनों ये 84 लाख योनियों में हमको आपको एक एक दिन अगर जन्मना मरना पड़े, उस मालिक ने अगर एक दिन जन्माया, एक दिन मार दिया, आज चलो आज जन्मा दिया, आज पैदा किया, कल मार दिया, फिर कल दूसरे में डाला, फिर पैदा किया, मार दिया, ऐसे ऐसे इसी धरती पर 84 लाख बरस बीत जाएगा। लेकिन अगर हम आप उम्र पूरी करने लगे, जैसे ये नीम का पेड़ है, इसमें डाल दिया और हम इतने दिन ही खड़े रहेंगे नीम के पेड़ में, तो आप सोच लो कि हमारी आपकी क्या हालत होगी। सारी अकड़ ऐठन खत्म हो जाएगी। है प्रेमी भाई बहनों, यहाँ तो हम आप सोचते हैं कि हम बहुत बड़े बादशाह हैं, हम बहुत बड़े ज्ञाता हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े धनी मानी हैं, हमारी हुकूमत चलती है, हम बहुत बड़े जमींदार हैं, बहुत बड़े सेठ साहूकार हैं। अगर हमारी आपकी जीवात्मा प्रेमी भाई बहनों और इसी मनुष्य शरीर से निकाल करके, इसे जो है धनी मानी के शरीर से निकाल करके, MP MLA मंत्री मिनिस्टर के शरीर से निकाल करके और सेठ साहूकार के शरीर से निकाल करके और ले जा करके और इसी कुत्ते की योनि में डाल दिया, तो दरवाजे दरवाजे एक टुकड़ा रोटी के लिए डंडा खाना पड़ेगा। फिर हमारी आपकी सारी अकड़ ऐठन खत्म हो जाए। जो हम आप यहाँ इस नशा में चूर है कि हम बहुत बड़े अधिकारी हैं, बहुत बड़े जमींदार हैं, बहुत बड़े अरे सेवादार बन जाओ, यही तो भ्रम है प्रेमी भाई बहनों। इसी अहंकार में यहाँ जीवात्माएं जो है वो फंस रही है। तो गुरु महाराज संत महापुरुष दयालु होते हैं, जब यहाँ आते हैं तो जीव को इसी तरह से फंसा करके पार करते हैं। आप सोचते हो कि यहाँ गुरु महाराज ने हमको आपको बहका दिया। यहाँ जब हम आप इस आश्रम में पड़े हुए हैं, क्यों पड़े हैं? गुरु महाराज ने सेवा बना दी। वो जानते थे कि हमारे बच्चे इस तरह से ये नहीं रुकेंगे, तो गुरु महाराज ने ये सेवा बना दिया और कहा कि सेवा करो। यहाँ सेवा करने के असली समानता जो है वो गुरु दरबार में ही मिलती है। यहाँ सभी अधिकारियों से सबसे कहते थे गुरु महाराज कि अरे सेवा कर लो, करा लो, सेवा कर लो, करा लो, ये अवसर मौका मिला हुआ है, चूक मत जाओ। वो सबको कहते थे कि सेवा कर लो, करा लो। सेवा या प्रेमी भाई बहनों एक ऐसी चीज है कि जैसे हमारा आपका ये कपड़ा गंदा हो जाता है तो हम आप ले जा करके धोबी के घर ले आते हैं, उसमें साबुन लगाते हैं, फिर पटक पटक करके पाटा पे धोते हैं और धोने के बाद फिर कड़कड़ाती धूप में सुखाते हैं और सुखा करके फिर उस पर लोहा गर्म करते हैं। तो क्या कपड़े को जलता नहीं? जब गर्म होता है, जब आप लोहा गर्म करके और धूप में, कड़कड़ाती धूप में जब आप जो है उसको सुखाते हो तो कपड़े को दर्द नहीं होता। लोहा गर्म करके जब आप उस पर रगड़ते हो
तो जब रगड़ते हो तब उसमें लाइट और चमक आ जाती है। जब लाइट और चमक आ जाती है, जब आप पहन के चलते हो तो लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे प्रेमी भाई बहनों, ये हमारा आपका अंतःकरण गंदा हो गया, मन मोटा हो गया है, और इसीलिए गुरु महाराज ने सेवा बना दिया कि इनका भजन ऐसे नहीं बनेगा। जब ये सेवा करेंगे और धीरे धीरे इनका मन जो है सेवा में लग जाएगा, और जब मन के रगड़ाई धुनाई होगी, ठंडी में सेवा, गर्मी में सेवा, बरसात में सेवा, दिन में सेवा, रात में सेवा, और सेवा कराते कराते, और जब ये मन की रगड़ाई और धुनाई होगी और धीरे से तब ये मन शिथिल हो जाएगा और शांत हो जाएगा, और धीरे से मन जो है आपका और सूरत के साथ जुड़ जाएगा, तब भजन बनेगा। तो ये सेवा कोई काम थोड़ी है। आपको जो बताया जाता है कि भाई आप सेवा कर लो, तो इसमें आपका ये परमार्थ छुपा हुआ है, इसी से आपका भजन बनेगा। और जो लोग सेवा नहीं करते, धीरे धीरे मन मोटा हो गया, और जब मन मोटा हो गया तो मन जो है संसार की तरफ उनका चला गया, और उसमें जाकर के भटक गए, गिर गए। साधक इसी तरह से गिर जाता है प्रेमी भाई बहनों। इसलिए जो अवसर और मौका प्रेमी भाई बहनों यहाँ पर मिला हुआ है, इसमें आप सेवा कर लो और टाइम हो जाए, और फिर आपके भजन कर लो, और भजन करके दर्शन करो, और ये नियम बना लो। और नियम जब हमारा आपका बन जाएगा प्रेमी भाई बहनों, तो संसार का भी काम हो जाएगा और अपनी जीवात्मा के कल्याण का भी काम हो जाएगा। यह हमको आपको मनुष्य शरीर इसी के लिए तो मिला है। ये दुनिया संसार का जो है, जो आंखों के सामने ये दिखाई दे रहा है प्रेमी भाई बहनों, ये तो माया की छाया है। ये माया की छाया है। माया महाठगिन हम जानी, आए आकर के इसी संसार में, हम आप इसी माया में, और हाय हाय करते 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 हमारा आपका और वक्त और समय चला जा रहा। ये अनमोल 900 की पूंजी पता नहीं कब कहाँ खत्म हो जाए प्रेमी भाई बहनों। तो हमको आपको गिन करके मिली है। गुरु महाराज ने साफ साफ कहा कि देखो, ये अनमोल 900 की पूंजी गिन करके मिली हुई है। खाने, सोने, उठने, बैठने में और साजो सामान इकट्ठा करने में अगर आपने इसी में खर्च कर दिया, खत्म हो गया, तो फिर ये आपका जो है जीवात्मा का काम कैसे होगा, जिसके लिए हम आप यहाँ आए हो। यही भजन के लिए तो हम आप आए हैं प्रेमी भाई। हम आप उस मालिक से ये कौल करार करके आए हैं माँ के गर्भ में ही, और वहाँ वादा करके आए हैं कि हम दिन रात सारा काम धंधा सब कुछ छोड़ छाड़ करके भजन करूंगा। है प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप यहाँ माँ के गर्भ में उल्टा पांव लटके हुए थे, उल्टा पांव रहा लटकाना और दादुर पंछी जीव समाना, ये जीव जब माँ के गर्भ में उल्टा पांव लटका हुआ था और ऊपर से मुंह पर टट्टी और पेशाब की थैली, जिसको मूत्राशय कहते हैं और जिसको अमाशय कहते हैं, ये माँ के गर्भ में प्रेमी भाई बहनों हमारी आपकी क्या हालत थी। पांव ऊपर था, सर नीचे था, और मुंह पर टट्टी और पेशाब की थैली होती है। और ये जब 5 महीने 10 दिन का जब हो गया और इसमें जब जीवात्मा आ गई, तो माताएं बहनें कहती हैं कि बच्चा अब हिलने डुलने लगा, अब इसमें जो है आभास होने लगता है। और धीरे धीरे प्रेमी भाई बहनों, और जब यही जीवात्मा और जब उसमें आके माँ के गर्भ में और 9 महीने का जब पिंड तैयार हो जाता है, तो यही जो है हम आप वहाँ माँ के गर्भ में वादा किया था कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करब दिन राति। है प्रभु, हे मालिक, इस काल कोठरी से जल्दी से बाहर कर दीजिए, दिन रात हम आप यहाँ भजन करेंगे। लेकिन हम आप उसको वादा को भूल गए, जो मालिक से कौल करार करके आए हैं, जो मालिक से वादा करके आए हैं कि हम दिन रात सब कुछ का छोड़ करके और भजन करें, तो भजन तो हमारा आपका छूट जा रहा है। प्रेमी भाई बहनों, अगर ये भजन आपने नहीं किया तो यही हमारी आपकी जीवात्मा नरक और दोजख में चली जाएगी, फिर काटी जाएगी, मारी जाएगी, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। फिर गुरु महाराज ने कहा, साफ साफ कहा था कि ये तो जब चीखोगे, चिल्लाओगे, मारे जाओगे, काटे जाओगे, और तरह तरह से वहाँ रो नरक में ले जा करके डाल देंगे और फिर काटेंगे। प्रेमी भाई बहनों, ये वहाँ जब आप चली जाती हैं जीवात्माएं, तो वो हमारा आपका जैसे यह शरीर है, और इसको टुकड़ा टुकड़ा करके काट डालेंगे, और काटने के बाद फिर जिंदा कर देंगे, फिर काटेंगे, फिर जिंदा कर देंगे। वहाँ बड़ी बड़ी जो है सजा है वहाँ काटनी पड़ेगी, और चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तो वहाँ कौन बचाने जाएगा।
वहाँ घर परिवार के लोग बचाने जाएंगे, या पति पत्नी बचाने जाएंगे, बाल बच्चा परिवार बचाने जाएंगे, वहाँ धन दौलत जो है बचाने जाएगा, ये जो है कि तलवार बंदूक आपकी बचाने जाएगी, वहाँ तो कोई नहीं मिलेगा, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। वहाँ अगर हमारी आपकी कोई मदद करने वाला प्रेमी भाई बहनों मिलेगा तो हमारे आपके गुरु महाराज मिलेंगे, संत सदगुरु मिलेंगे, जिनसे हमने जो है आपने अपना बनाया, जिनसे हम आप लगाव रखेंगे और जिनसे हम आप जो है दुआ मांग रहे हैं, वही हमारी आपको वहाँ मदद करने वाले हैं और कोई नहीं। गुरु महाराज ने तो कहा था कि देखो हम तुम्हारी यहाँ भी मदद करेंगे, वहाँ भी संभाल करेंगे, यहाँ भी संभाल करेंगे, लेकिन हम आप अगर गुरु से रिश्ता पक्का रखेंगे, उनके आदेशों का पालन करेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो हमारी आपकी जो है अंग संग विराजमान है।